वेलकम बैक जी। एक मतलब फिर मैं आप सबको शामिल करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। मैं आपके सामने एक इंसिडेंट आज जो कल हुआ था और उससे पहले भी एक इंसिडेंट हुआ था पाकिस्तानी प्लेयर के साथ, वहां पर रिजवान के साथ हुआ था, वो कुछ डिस्कस करने के बनू। कल ये हुआ कि अगर हमने देखा कि क्रिस ग्रीन ने बॉल की, लास्ट बॉल थी ओवर की, और बाबर आजम ने उसको पुश किया और सिंगल के लिए आगे बढ़े। स्टीव सिमी जो दूसरे एंड पे खेल रहे थे और बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, फुल फ्लो में नजर आ रहे थे। मैच था एससीजी में, हम जानते हैं कि वो वहां पर उनके इस ग्राउंड के पूरी डायमेंशंस को जानते हैं, सरफेस को जानते हैं, और वहां पर उनका रिकॉर्ड रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। और पर्टिकुलरली आप उनका बीबीएल का देखें तो लास्ट सीजन से जो उन्होंने फॉर्म कैरी किया है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। तो वो दूसरे एंड पे थे, तो वहां पर उन्होंने वहां पर सिंगल को डिनाई किया। और फिर बिटवीन द ओवर जो बात हुई, हमने देखा कि बाबर आजम को वो चीज अच्छी अच्छी नहीं लगी कि उन्होंने सिंगल क्यों डिनाई किया, लेकिन बिटवीन द ओवर्स जो बाद में हमें बताया स्टीव स्मिथ ने भी, कि उन्होंने कहा कि नेक्स्ट ओवर में वो पावर सर्ज लेंगे और वो चाहेंगे कि एक तरफ से जो शॉर्ट बाउंड्री है उसको टारगेट करके एटलीस्ट 30 रन वहां पर लें। और फिर उन्होंने अपने उन अल्फाज को ठीक साबित किया और वहां पर उन्होंने उस चीज पे खरा उतरे और उन्होंने ओवर में 32 रन हासिल किए, जहां पर उन्होंने 4 छक्के भी लगाए और उन्होंने बेहतरीन यूज किया उस चीज का। तो वो एक सिंगल डिनाई करना वो कोई इतना जिसे कहते हैं कि टीम के लिए कोई नुकसानदेह साबित नहीं हुआ, बल्कि टीम को उसका बड़ा फायदा हुआ। फिर हमने देखा कि बाबर आजम ने जो अगली बॉल फेस की उस पर आउट हो गया और चले गए। फिर हमने देखा कि फ्रस्ट्रेशन नजर है उनकी तरफ से कि उन्होंने जिस तरीके से जाते हुए बैट मारा वहां पर जो बाउंड्री कुशंस होते हैं, तो वहां पर एक डिबेट स्टार्ट होगी पाकिस्तान में पर्टिकुलरली के वहां पर उस चीज को बाबर आजम ने लाइक नहीं किया, और स्टीव सिमर ने भी ये कहा कि वो श्योर नहीं है कि वो उस चीज को उन्होंने लाइक किया है नहीं किया। लेकिन एट द एंड आप टीम स्पोर्ट खेल रहे हैं, क्रिकेट एक टीम स्पोर्ट है, हमने देखा कि टीम को उस चीज का कितना फायदा हुआ और वो सारी चीजें हुई। स्टीव स्मिथ अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक थे वो सिंगल डिनाई करने के लिए, क्योंकि अगर आप बाबर आजम की से पिछली 6 गेंदों का आप प्ले देखें तो वहां पर उन्होंने सिर्फ 3 रन स्कोर किए, तो ज्यादा उस तरीके से खेल नहीं रहे थे। एक टाइम पर उनका स्ट्राइक रेट 130 था, तो बाद में हमने देखा कि वो गिर के 120 हो गया, तो वो कहीं ना कहीं शैल में चले गए थे और उस तरीके से वो तेज नहीं खेल रहे थे, तो कहीं ना कहीं जस्टिफाई किया उसको। और बाद में उस चीज को उन्होंने मजीद जस्टिफाई किया, एक ओवर में 32 रन लेकर उन्होंने ओवरऑल कोई 40 गेंदों में 100 रन बना ली और अपनी टीम को मैच जिताया एक बड़ा टारगेट चेस करते हुए। तो वो हर चीज तरीके से उस चीज को जस्टिफाई कर लिया। एंड पे हमने देखा कि स्टीव सिमिंस ने, इससे पहले एक वाकया हुआ था कि जहां पर मोहम्मद रिजवान बैटिंग कर रहे थे, तो उनको वहां पर रिटायर्ड आउट किया गया था और उनको बाहर बुला लिया गया था, क्योंकि हम देख रहे थे वो भी वहां पर स्ट्रगल कर रहे थे, बाउंड्रीज वहां पर उस तरीके से नहीं मार पा रहे थे, इसलिए उनको वहां पर वापस बुलाया गया। उस पर भी बड़ा यहाँ पर शोर मचाया गया कि डिसरिस्पेक्ट किया गया है, बड़ी चीज है। देखें, आप एक टीम स्पोर्ट खेल रहे हैं और आपको ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट का पता होना चाहिए। मैंने एक बहुत खूबसूरत ट्वीट देखी कि वहां पर वो ये चीज बता रहे थे कि वहां पर वो बड़े ब्रूटल हैं अपनी सोच को लेके, अपनी गेम को लेके। वो किलर इंस्टिंक्ट को जानते हैं, वो गेम जीतना जानते हैं। फिर वो ये नहीं देखते कोई कितना बड़ा प्लेयर है, वो कौन है कौन नहीं है। अपने बड़े नामों को भी वो इस तरीके से कहते हैं कि भाई मैच और टीम फर्स्ट। तो वो उन दोनों को फर्स्ट एंड वहां पर ट्रीटमेंट मिला है, तो ये एक अच्छी चीज है। आपको ईगो पे नहीं लेना चाहिए, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं। और मॉडर्न डे के हवाले से T20 क्रिकेट में एक टैक्टिकल मूव है कि आपसे अगर एक चीज नहीं हो रही, देखें आपने किस तरीके से एक सिंगल डिनाई करने के बाद आपने 32 रन वहां पर स्टीव सिमन ने लिए, तो आपको दिखाया कि एक चीज इस तरीके से भी की जा सकती है। फिर दूसरी बात, अगर हम ये देखें कि ये एक रियलिटी चेक भी है दोनों बैटर्स के लिए कि अब उनकी गेम उस लेवल की नहीं है। अगर वहां पर उसी टूर्नामेंट में बाकी बैटर्स को देखें, वो जिस तरीके से खेल रहे हैं, उनके स्ट्राइक रेट्स को देखें, तो उसके हवाले से अगर आप दूसरी तरफ से देखें कि स्टीव स्मिथ है, उन्होंने इंटरनेशनल T20 नहीं खेलना, अभी T20 वर्ल्ड कप प्लेयर नहीं जाना, लेकिन आप उनका स्ट्राइक रेट देखें। बाबर आजम कंटेंशन में, वो जाएंगे T20 वर्ल्ड कप खेलने श्रीलंका, लेकिन आप उनका स्ट्राइक रेट देखें, उनकी परफॉर्मेंस देखें, तो ये एक रियलिटी चेक भी आपके सामने आना चाहिए कि आप उस तरीके से नहीं खेल पा रहे। गिवन अगर आप ये ठीक है, आप ये कह सकते हैं हो सकता है उनका यहाँ पर ये रोल हो, लेकिन अब T20 क्रिकेट चेंज हो रही है। बाबर आजम की अगर हम बात करें, बहुत अच्छा स्टार्ट मिला था उनको, जो सिडनी थंडर के अगेंस्ट मैच था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर उनको अच्छा स्टार्ट मिला था, लेकिन उसके बाद वो शैल में चले गए। दूसरे तरफ आप देखें स्टीव स्मिथ को, तो उन्होंने वहां पर वो जिसे कहते हैं गेम को किल करने का, जब उनको मौका मिला वो खुल के खेल रहे थे, बड़ी शॉट मारने से डर नहीं रहे थे, उनके पास वो शॉट्स थी भी सही, ग्राउंड को अच्छा जानते हैं, डायमेंशन को बड़ा अच्छा यूज कर रहे थे। दूसरी तरफ अगर बाबर आजम को देखें तो वो इस चीज में स्ट्रगल कर रहे थे पावर गेम में। एक तो स्टैटिक शॉट है उनकी बड़ी अच्छी लगी, लेकिन कंटिन्यूअसली वो पावर गेम है जो वो लैग कर रहे थे। तो ओवरऑल अगर आप इस चीज को यूं सम अप करें, तो इंटरनेशनली और ये सारी चीजों में ये एक कोई डिसरिस्पेक्ट का एलिमेंट नहीं है। आप टीम गेम खेल रहे हैं, टीम फर्स्ट आती है, टीम को जीतना चाहिए। और बाबर आजम को ऑन द स्पॉट एट द जिसे कहते हैं हीट ऑफ द मोमेंट में शायद बुरा लगा हो, लेकिन बाद में जब उन्होंने टीम जीत गई हो, मे बी उनको ये चीज ठीक लगी हो। लेकिन जो फिर उनके जिसे कहते हैं जो कल्ट फैन बेस है, वो वहां पर जो है वो उन्होंने शोर शराबा किया और इस चीज को ले रहे हैं। और फिर
दुनिया हम पे हँस रही है कि हम किस ब्रांड की टी20 क्रिकेट खेल रहे हैं और हमारे जो टॉप प्लेयर्स हैं वो भी उस ब्रांड को नहीं कॉपी कर पा रहे। तो सारी बहस वहाँ पर जुड़ गई है। इस चीज़ को कोई नहीं देख रहा कि ये कोई डिसरिस्पेक्ट का एलिमेंट नहीं है। एक टैक्टिकल मूव था जिन्होंने टीम को सर्व किया और ये अब हम देख रहे हैं कि आम होता जा रहा है और मोस्ट प्रोबेबली आप इंटरनेशनल क्रिकेट में भी शायद ये चीज़ देखें कि वहाँ पर भी आपको ये चीज़ें नज़र आई। एक टैक्टिकल मूव है, एक बैटर से बैटिंग नहीं हो रही और वहाँ से उसे शॉट ही नहीं लग रही तो उसको रिटायर्ड आउट करना भी कोई बुरी बात नहीं है। एक बैटर जान रहा है कि दूसरी तरफ से मेरा बैटर जो अगली ओवर में मेरे लिए अच्छा मैचअप है और पावर सर्ज भी वाला है, वहाँ पर आप जानते हैं कि जो पावर प्ले लेते हैं लेट वाला तो वो है, मैं उसको यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो उन्होंने वो यूटिलाइज किया और बाद में देखा कि बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज किया। तो ये टैक्टिकल मूव्स हैं, ये मॉडर्न डे क्रिकेट में आगे आपको ये बहुत ज़्यादा होती हुई नजर आएंगी। तो इसमें इतना शोर शराबे वाली कोई बात नहीं है। अंदर ड्रेसिंग रूम में लोगों ने अपनी तरफ से खबरें बना ली हैं कि ये हो गया वो हो गया, रियलिटी किसी को नहीं पता। एक प्रोफेशनल है आप टीम गेम खेल रहे हैं तो आपके लिए ये कोई चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए और ना ही ये कोई इतना डिसरिस्पेक्ट का एलिमेंट है। आप ईगो को बीच में ना लाएं। आप ये चीज़ सीखें कि वहाँ पर अगर स्टीव स्मिथ वगैरह की गेम इस तरीके की है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट इतने अरसे से दुनिया क्रिकेट पर राज कर रही है, वो क्यों कर रही है कि वो अपने आप को रियलिटी चेक दे के रखते हैं और वो ब्रूटली ऑनेस्ट होते हैं और वो सारी चीज़ें ऐसे ही करते हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि उनकी जो टीम है वो यहाँ पर है। तो हमें भी ये चीज़ सीखनी चाहिए, हमारे स्टार प्लेयर्स को भी ये चीज़ इस तरीके से लेनी चाहिए, एक पॉजिटिव तरीके से लेके आनी चाहिए। कोई इसमें बहस का एलिमेंट नहीं है। खामखा की एक बहस निकाल दी है, एक जिसे कहते हैं कि बहुत ही आम सी चीज़ थी, हमने उसको उठा के इतना शोर-शराबा मचा दिया है। इंटरनली आप शायद जानते हो, आपको ये पता भी नहीं होगा वहाँ पर क्या चल रहा हो, लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि एक तो एआई ने काम खराब किया हुआ है कि हर दूसरे दिन किसी ने एक तस्वीर उठा के डाली होती है, फिर वो वायरल हुई पड़ी होती है, फिर उसके नीचे पता नहीं क्या बकवासियात लिखी गई होती हैं और सारी चीज़ें। तो कोई डिसरिस्पेक्ट का एलिमेंट नहीं था दोनों इंसिडेंट्स में जो मैंने आपको बताया। आपके सामने मैंने दोनों प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी रखी। दोनों मूव जो थी वो बिल्कुल जायज़ थी, जस्टिफाइड थी। इससे किसी की इज़्ज़त में कमी नहीं हुई, किसी की इज़्ज़त बढ़ी नहीं। जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी हम यहाँ आपको देंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।